हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब घर पे स्वस्थ हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग आपकी हिंदी पुस्तिका का पार्ट 2 लोह पुरुष पढ़ेंगे। जबीर भाई एक साधारण किसान थे। वे बड़े देशभक्त, साहसी और पराक्रमी वीर थे। उन्होंने 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। लगातार 3 वर्ष तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेवा में रहकर वे अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। फलस्वरूप उनके परिवार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, फिर भी देश सेवा में लीन झवेर भाई ने परवाह नहीं की। ऐसे परम देशभक्त झवेर भाई के घर 1857 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ। वह बचपन से ही बड़े रोबदार और स्वाभिमानी स्वभाव के बालक थे। कोई भी व्यक्ति उन्हें जबरदस्ती नहीं दबा सकता था। एक बार वल्लभ भाई की काख में एक फोड़ा गिल्टी हो गया। किसी ने उन्हें राय दी कि यदि इस गिल्टी को गर्म सलाख से दाग दिया जाए तो यह जल्दी सही हो जाएगा। फिर क्या था, उन्होंने लोहे की एक सलाख लेकर उसे गर्म कर लिया। फिर एक मित्र से कहा, इससे मेरी गिल्टी को दाग दो। सुनकर मित्र चकित रह गया। उसने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट की। तब उन्होंने स्वयं गर्म सलाख को उठा लिया और अपनी बाएं हाथ की कांख के फोड़े को उससे दाग दिया और उफ तक नहीं की, मानो ये साधारण सी बात हो। ऐसे कष्ट सहिष्णु थे वल्लभ भाई पटेल। पढ़ लिखकर वल्लभ भाई पटेल ने वकालत का पेशा अपनाया। वे सच्चे मुकदमे लेते और उन्हें बड़ी ईमानदारी से निभाते थे। एक दिन जब वह अदालत में एक मुकदमे के सिलसिले में बहस कर रहे थे, तब उन्हें एक तार मिला। उन्होंने तार को पढ़कर जेब में रख लिया और अपनी बहस को जारी रखा। सायकाल 5 बजे अदालत का कार्य समाप्त हुआ तो साथियों ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हारा तार आया था। तब पटेल ने जेब से तार निकाला और मित्रों को दिखाया। उसमें उनकी पत्नी के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार था। वह तब भी उस दुख को चुपचाप पी गए और किसी पर अपने हृदय की पीड़ा प्रकट नहीं की। बाहर कर्तव्यनिष्ठ पटेल। अंग्रेजी शासन के खिलाफ गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से वल्लभ भाई बहुत प्रभावित हुए और उसमें कूद पड़े। उन्होंने गुजरात के खेड़ा नामक गांव में किसानों के आंदोलन का बड़े धीरज और सूझबूझ से संचालन किया। वह आंदोलन सफल रहा और किसानों के सामने अंग्रेजी शासन को झुकना पड़ा। तभी योग्यता और क्षमता देखकर गांधी जी ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और वे सरदार पटेल के नाम से विख्यात हो गए। गांधी जी उनकी बहुत मानते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के बाएं हाथ थे तो सरदार पटेल उनके दाएं हाथ थे। 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ते हुए अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत का कोई भी राज्य इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में, अथवा अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखे। तब भारत में छोटी बड़ी लगभग 600 रियासतें थीं। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री बने। उनकी नज़र इन रियासतों पर गई। उन्हें महाराणा प्रताप के शब्द याद आए, कितना अच्छा होता यदि भारतवर्ष के सभी राजा मिलकर एक सूत्र में बंधे होते तो देश कभी पराधीन न होता। बस फिर क्या था, उन्होंने सबसे पहले सभी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने और सुसंगठित करने का बीड़ा उठाया। देखते ही देखते सभी राज्य केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गए और कहीं रक्तपात नहीं हुआ। सरदार पटेल की इस महान बुद्धिमानी और सफलता के कारण भारत सदा उनका कृतज्ञ रहेगा और उन्हें एकता के पुजारी के रूप में स्मरण करता रहेगा। वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ। वे लगभग 3.5 वर्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने देश को मजबूत बना दिया। ये काम केवल वही कर सकते थे। सरदार पटेल में तुरंत सही निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। एक बार जो निर्णय ले लिया सो ले लिया। वे उससे पीछे नहीं हटते थे। उनको इसी गुण के कारण इतिहास में सदा लौह पुरुष कहा गया। इतिहास उन्हें उपयुक्त गुणों के कारण सदैव याद करेगा। बच्चों, इस वीडियो को देखकर आप इस पाठ को रीड करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस पाठ को समझेंगे।